दरअसल यूक्रेन ने चेर्नोबिल के परमाणु प्लांट पर रूस द्वारा हमले का दावा किया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस ने चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर 4 पर ड्रोन से हमला किया। कैसे इन दावों से पूरी दुनिया सहम गई है, क्यों चेर्नोबिल ने फिर से डरा दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовить совместное действие. Внимание, пуск. Есть пуск. रूस और यूक्रेन में 3 साल से चल रही भीषण जंग में हर दिन जज्बात की आशंका से पूरी दुनिया सहमी थी। क्या वो घड़ी आ गई है? क्या रूस और यूक्रेन जंग में एटमी आग लग गई है? क्या यूक्रेन में परमाणु तबाही का सायरन बज गया है? रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सबसे खौफनाक दावा किया है। जेलेंस्की ने रूस पर चेर्नोबिल के परमाणु प्लांट पर हमला करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया है और दावा किया गया है कि चेर्नोबिल में मौजूद परमाणु प्लांट के एक शेल्टर पर अचानक ड्रोन हमला हुआ और फिर जबरदस्त धमाके से आग लग गई। आग की लपटों से शेल्टर की छत पूरी तरह से गिरी नजर आ रही है। शेल्टर का काफी बड़ा हिस्सा ड्रोन हमले से तबाह हो गया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने कामिकेज ड्रोन से हमला किया है। चेर्नोबिल के परमाणु रिएक्टर 4 को चेर्नोबिल में ड्रोन हमले से परमाणु संयंत्र को शेल्टर को नुकसान होने का दावा किया है। आईएईए ने निगरानी रखने की बात कही है। चेर्नोबिल एक ऐसी दुर्घटना थी जिसको दुनिया दोबारा याद नहीं करना चाहती और कम से कम उसको रिपीट तो बिल्कुल नहीं करना चाहती है। लेकिन जब ये पता चलता है कि चेर्नोबिल के आसपास ड्रोन अटैक होते हैं तो फिर से वही तस्वीरें सामने आने लगती हैं कि कितनी व्यापक तरीके से बर्बादी इस इलाके में हुई थी चेर्नोबिल के आसपास। अब अगर ड्रोन अटैक इन इलाकों पे हो रहा है तो सीधा सा मतलब है कि रूस अब यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। यूक्रेन के तमाम जो संसाधन है, पावर सोर्सेस है, उनको एलिमिनेट कर देना चाहता है ताकि थक आकर के यूक्रेन सरेंडर कर दे। लेकिन रूस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के संस्थानों को जब निशाना बनाया जाता है तो उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। हालांकि जेलेंस्की के आरोपों को रूस ने सिरे से खारिज किया है। रूस ने इसे प्रायोजित हमला बताया है और दावा किया है कि रूसी सेना ने कोई हमला नहीं किया। लेकिन चेर्नोबिल के परमाणु प्लांट पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि चेर्नोबिल को दुनिया की सबसे बड़ी नागरिक परमाणु आपदा के लिए जाना जाता है। बताया जा रहा है कि चेर्नोबिल के जिस परमाणु रिएक्टर 4 पर ड्रोन हमला हुआ है, ये वही परमाणु रिएक्टर है जिसमें साल 1986 में विस्फोट हुआ था। तब से ये रिएक्टर बंद है और इसे प्रोटेक्टिव शेल्टर से घेर कर रखा गया है ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। मगर ड्रोन हमले से रेडिएशन शेल्टर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में है। बेलारूस का बॉर्डर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट में 4 1000 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर बने हुए हैं।
26 अप्रैल 1986 को जब एक RBM के प्रकार के परमाणु रिएक्टर में स्टीम टरबाइन में टेस्ट चल रहा था, उसी दौरान परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। चेरनोबिल रिएक्टर में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि 1000 टन की छत उड़ गई। हादसे में फौरन ही 40 लोगों की मौत हो गई। धमाके से रेडिएशन यूक्रेन, रूस, बेलारूस में फैल गया और 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। रेडिएशन से हुई बीमारियों से 4000 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि धमाके से फैला रेडियो एक्टिव रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा था। चेरनोबिल परमाणु हादसे के बाद यहाँ मौजूद रिएक्टरों को बंद कर दिया गया था और करीब 1000 वर्ग मील के इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये पूरा इलाका वीरान और निर्जन है। जिस न्यूक्लियर रिएक्टर 4 में धमाका हुआ था, उसके ऊपर 275 मीटर चौड़ी और 108 मीटर चौड़ी विशाल शील्ड बनाई गई थी। इसे इतना मजबूत बनाया गया था कि 100 साल तक रेडिएशन के रिसाव को रोका जा सके। लेकिन अब ड्रोन हमले से रेडिएशन शील्ड को जिस तरह नुकसान हुआ है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, उसने यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप को भी डरा दिया है। क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन में जंग इसी तरह चलती रही तो यूरोप में परमाणु तबाही को रोकना मुश्किल हो सकता है। न्यूज़ नेशन।